हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीलन। अभी हम लोग केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का 2 वीडियो हो गया और हम लोग ये थर्ड में देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर केपी एंड केसी में। केपी केसी हमने पढ़ा। केपी केसी क्या था? प्रेशर पे क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन पे केसी C4 कंसंट्रेशन पे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। अभी हम लोग इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। हमने एक चीज आपको बताया, K बराबर A e टू दी पावर माइनस EA बाई RT। ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसका हम लोग यूज करेंगे, तो A से B बना, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। मान लो कि एट टेम्परेचर T1, ठीक है, तो एट टेम्परेचर T1 ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको हम KF1 लिखते हैं, और इसको A लिखा e टू दी पावर माइनस EAF1। EA क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ F1 मींस फॉरवर्ड रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 अपॉन RT। सिमिलरली KF2 हम लिखते हैं इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EAF2 अपॉन RT2 एट टेम्परेचर। हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं KF1 अपॉन KF2, तो हमारा क्या आ जाएगा? e टू दी पावर माइनस EAF1 RT अपॉन e टू दी पावर माइनस EAF2 RT। अब क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ये ऊपर जाएगा तो हमारा ऐसा लिख सकते हैं ना, EA ऑफ F2 बाई RT। ये ऊपर गया तो ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस रहेगा। EA ऑफ F1 अपॉन ये RT2 था, ये RT1, ठीक है। तो अब दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, ln KF1 अपॉन KF2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है यही हो जाएगा, EAF2 माइनस EAF1, R बाहर कर देते हैं, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, ठीक है। या अच्छा ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमने T1 पे लिखा, तो और ये हमारा T2 पे था, तो हमने इसको क्या किया, इसको ऊपर भेजा, ये माइनस में था ऊपर में गया तो ये क्या हो जाएगा, एक और माइनस लगेगा, प्लस में हो जाएगा। तो EAF2 अपॉन RT2 माइनस EAF1 अपॉन RT1, ठीक है। या इसमें हम दोनों साइड्स माइनस लगा के ये भी लिख सकते हैं, ln KF2 अपॉन KF1, क्योंकि यहाँ पे F2 लिखा होता है डेल्टा EA, F2 माइनस F1 के लिए हमने डेल्टा E लिखा है, अपॉन R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, तो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये ln है, ln को हम लोग log 10 में कैसे बनाएंगे, 2.30C से मल्टीप्लाई करना होगा, log KF2 अपॉन KF1 इज इक्वल टू डेल्टा EA, या डेल्टा E लिखो या EAF2 माइनस EAF1 अपॉन R, जिसको जैसे समझ में आ रहा है, 1 बाई T1 माइनस ये हो गया हमारा 1 बाई T2। तो ये हमने एक इक्वेशन लाया, दिस इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसी में हम लोग अगर चेंज कर दें, ये अब इसी इक्वेशन में हम लोग अगर इसको चेंज करके लिखे, KB1 सेम ही चीज होगा, KB1 KB2
के बी टू बराबर क्या आ जाएगा, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू। सिमिलरली के बी वन ए माइनस ई ए बी टू के लिए ई टू दी पावर माइनस ई ए बी वन के लिए अपॉन आर टी वन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको जरूरत नहीं है याद रखने के लिए, बट हाँ थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे हो चीजें कैसे हो रही हैं। तो आज सेम जैसे हमने ये इक्वेशन ये बनाया हमने ना, हाँ इक्वेशन 1 बनाया, तो आप सेम यही आप इस पे लगाओगे तो हमारा यही आ जाएगा 2.303 लॉग के B2 अपॉन के B1, के B2 इंटू के B1 इज इक्वल टू ई ए B2 माइनस ई ए B1 अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो जैसे हमने उधर किया था सेम यही चीज करेंगे। तो हमारी अब ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा, अब देखो इस दोनों में क्या है, ये चीज तो कॉमन है, 1/T1 माइनस T2 कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या इस साइड क्या आ जाएगा, मतलब चेंज ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं ई ए ऑफ एफ माइनस डेल्टा ई ए ऑफ बी अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। हमारा इस साइड का यही आएगा। एंड इस साइड का क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 2.303 कॉमन आ जाएगा, वो हम बाहर निकालेंगे। एंड हमारा क्या आ जाएगा लॉग, अब देखो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, log 10 m a m माइनस log 10 n, इसका फॉर्मूला क्या होता है log 10 m by n। यहाँ भी है मैथमेटिक्स हर जगह घुसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया, तो 2.303 लॉग को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आएगा KF2 बाई KF1, और फॉर्मूला में लगाएंगे m by n, तो n के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ KB1 हो जाएगा ना, और यहाँ KB2 इज इक्वल टू ये आ गया। इसके लिए हम एक ही डेल्टा ई लिखते हैं बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो हम लोग इसको आप क्या लिख सकते हैं 2.303, इसको लिख सकते हैं KF2 बाई KB2 यानी कि K2, और KF1 बाई KB1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं K1 डेल्टा EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। अब जितने भी प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने, जैसे लीड चार्ज रेडियस में पढ़ना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर होगा, हीट चेंज में क्या होगा, अगर K2 जाता हो कंसंट्रेशन में क्या, सारा कुछ हमको ये एक्सप्रेशन से बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, तो फिर हम लोग इसके बारे में अभी देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा K2 और K1 का डेल्टा H हमने क्या लिया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड को हमने डेल्टा H बराबर लिखा। एक और रिएक्शन होता है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये हम लोग भी बाद में पढ़ेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको देखते हैं। अब डेल्टा H 0 हो गया। अब सोचो कि ये अगर 0 हो जाएगा, 0 क्रॉस एनीथिंग इज इक्वल टू व्हाट इज 0, यानी कि ये जो टर्म होगा क्या हो जाएगा log K2 बाई K1 बराबर 0। और हमको फॉर्मूला क्या पता है, log 1 बराबर क्या होता है 0, ये पता है हमको फॉर्मूला। तो K2 किसके बराबर हो गया, K1 के बराबर।
यानी K2 और K1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। K2 और K1 में, K2 और K1 क्या था हमने पढ़ा था, K2 by K1 क्या था, हमने वहां पे अभी पढ़ा था ना, KF2 by KF1 क्रॉस KB1 KB2, उसको हमने K2 K1 पे, यानी K2 और K1 ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डेल्टा H बराबर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अगर ये पूरा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये सारा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये सारा टर्म क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, क्योंकि 1/T1 इज ग्रेटर देन 1/T2, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये सारा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारा टर्म पॉजिटिव होगा तो ये अंदर का क्या हो जाएगा, 2.303, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है अभी, हमको तो बस ये डिफाइन करना है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। K2 by K1 2.303, ये क्या है, पॉजिटिव है, कोई चीज कुछ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि ये और जो टर्म है K2 लॉग, अगर मान लो 1/2 लेते हैं तो ये इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस लॉग, यानी नेगेटिव आता है। तो अगर K2 K1 से बड़ा है तो इसका मतलब कि ये सारा टर्म क्या है, पॉजिटिव, यानी K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 K1 से K2 इज ग्रेटर देन K1। तो हमने A से B बना, ठीक है, तो B अपॉन A इज इक्वल टू क्या था, K2 by K1, है ना। तो K2 बड़ा है K1 से, यानी रिएक्शन हमारा मूव, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है रिएक्शन, तो हमारा रिएक्शन किधर मूव करेगा, B ज्यादा बनने लगेगा, K2 को ज्यादा बनना पड़ेगा ना, तो फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन करेगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर मतलब कि रिएक्शन क्या है, डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन हमारा क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक यानी कि हमें टेम्परेचर, हम लिबरेट नहीं कर रहे हैं, हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा रिएक्शन की फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा और हमारा क्या होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए कंडीशन क्या आ गया, K2 इज ग्रेटर देन K1, और K2 by K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। अब थर्ड केस आते हैं। थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस में हमने क्या लिखा, डेल्टा H नेगेटिव, यानी ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव है, तो ये जो टर्म है 2.303 लॉग K2 by K1 इज नेगेटिव। ये नेगेटिव तो तभी होगा ना जब K1 शुड बी ग्रेटर देन K2, तभी होगा, है ना। ये तो हमेशा K1 K2 तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें माइनस होती है, लॉग के लॉग तभी डिफाइन है जब पॉजिटिव, तो K1 K2 तो पॉजिटिव ही है, तो K1 नीचे, यानी कि जो 1 से छोटा कोई टर्म होगा तो K1 बड़ा होगा K2 से, यानी A से जो B बन रहा है, जो कि हम लोग लिख रहे थे K2 by K1, तो K1 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये नीचे वाला रिएक्शन बड़ा हो गया, तो हमारा ये कंडीशन में ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी ये कंडीशन ऐसे आप लिटरेचर के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा H नेगेटिव में तो ये हीट को क्या करेगा, लिबरेट करेगा, यानी कि हमारा जो रिएक्शन है ना बैठ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारा K1 बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो ये जो कंडीशन है इससे हमको यही पता चला K1 इज ग्रेटर देन K2, ये कंडीशन, ये क्या है, यहाँ से ये जो टर्म है अभी हमने तीनों कंडीशन लगाई, और द मैथ्स, ये क्या हमने बस लॉग लगाया और हमने लॉग पॉजिटिव नेगेटिव का कंडीशन लगा के हम इसको मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव किया। हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड हम लोग ये एक क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log 10 kc एंड 1/t इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो log 10 kc एंड 1/t के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप दिया हुआ है इतना एंड उसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी c बराबर 10 दिया हुआ है और स्लोप मतलब क्या होता है m बराबर 0.5, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं y बराबर mx प्लस c में, है ना। और ग्राफ किस में प्लॉट किया गया है, log 10, यानी ग्राफ की log 10 kc क्या है, y है, और स्लोप क्या है हमारा
0.5, x क्या है 1/t है, और c क्या है हमारा, व्हाट इज c, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को इसने लिखा है 10, ठीक है, ये इसने दिया हुआ है। देखो यहीं पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने इससे पहले अभी पढ़ा आर्हेनियस इक्वेशन k बराबर a e टू द पावर माइनस EA/RT। अभी हमने जस्ट पढ़ा इसको, अगर इसको दोनों साइड log a के 2.303 करेंगे तो log 10 kc log 10 a माइनस 1/2.303 डेल्टा h फॉरवर्ड बैकवर्ड का सब करके डिवाइड करके ये अपॉन क्या आएगा हमारा RT आएगा, है ना, ये इक्वेशन आएगा। तो ये हमारा इसका बेस कहाँ पे था, आर्हेनियस इक्वेशन पे इसका बेस था, और इससे हमारा ये इक्वेशन है। अब देखो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन, हो गया, सारा आंसर आ गया। अब हमको 1/t पूछ रहा है, यानी कि 0.5 दिया है, यानी माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 इज इक्वल टू क्या दिया है 0.5। अब इससे हमको डेल्टा h का वैल्यू आ जाएगा ना, डेल्टा h इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 2.303, ठीक है, इंटू आर भी है यहाँ पे, आर को हम लोग 0.082 लिखेंगे लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, और 298 केल्विन में है 0.082 लीटर। इससे हमारा डेल्टा एच का वैल्यू आ गया, तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा इससे हमारा, ठीक है। फिर अब देखो ये 1/t के साथ तो 0.5 था, अब a है log 10 a बराबर क्या दिया है 10, है ना, तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 ऑफ पावर 10 एज पर द log फार्मूला, log 10 a बराबर अगर मान लो b है तो a को लिख सकते हैं ना 10 पे पावर b के बराबर, तो उस तरह से हमारा आ गया, यानी a बराबर क्या है आर्हेनियस कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमारा या फाइंड प्री एक्सपोनेंशियल a आ जाएगा हमारा 10 पे पावर 10, जो भी मैंने पहले से किया था उसे 10 पे पावर 10 आ गया, ठीक है। फाइंड द हीट ऑफ द रिएक्शन हमारा यहाँ से आ गया। अब अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाएगा तो हमको सब कुछ पता है, तो अब हम लोग यहीं पे log 10 kc है ना, 0.5 t का वैल्यू 298 पे पूछा जा रहा है, प्लस 10 है ना, अब इसको ऐड कर दो 10 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या आ जाएगा kc बराबर 10 पे पावर इतना सब कुछ आएगा, यानी कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसको लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल में देख के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमको बस सोचना हमारा थॉट कहाँ पे है कि इक्वेशन ये क्या लगेगा, फर्स्ट थॉट हमारा इक्वेशन ये लगेगा, और हमको ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है इससे इसको रिलेट करके सोचना है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको अब हम